Farmers on a warpath over recently passed 3 farm laws. Temperature soaring at the Delhi-Ghaziabad border, where police have now allowed farmers to go inside Delhi without tractors. But defiant farmers there didn't agree to the cops and are holding a meeting to discuss further strategy. Around 300 to 400 farmers have halted at the Delhi-Ghaziabad border. Farmers climbed on barricades as they faced off with the cops at the border areas. Earlier, agitating farmers have set tires on fire on the national highway, expressing their anger. Many farmers are still at the Singhu border in North Delhi. They're adamant that they should be either allowed to go to Jantar Mantar or Ram Leela Maidan for the protest. This comes despite Delhi police allowing protests in Burari. Some farmers, though, have reached Burari grounds. Delhi police sources claim that majority of the farmers are ready to protest in Burari, but some farm unions have stopped them. Farmer unions are yet to finalize on their further course of action. In fact, meanwhile, police are again blocking Tikri border near Delhi Bahadurgarh area, the highway, after allowing those farmers to enter Delhi yesterday. The Modi government has now appealed to the farmers to end their stir, inviting them for talks on the 3rd of December. The government has assured that MSP will stay as per farmers' demands. 2022 का फार्मूला तो बता दो, सुन लेंगे, दिल्ली चलने लग रहा है, वहीं सुनेंगे इनकी बात। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको एक कानूनी इदारा ले आओ कि एमएसपी से देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर करो। हम पढ़ाई तो अपने आप लड़ लेंगे। बहुत मांग है भाई, ये बड़े-बड़े व्यापारी आने घुसे इसमें, कृषि वाले इसमें, और ये पैसे लगा के इसमें माल को होल्ड करेंगे और फिर बेचेंगे। अभी अन्नदाता तो फिर बात तो करे ना अन्नदाता से। जब वोट लेनी होती है तब तो घर घर आते हैं जी, हम ऐसे करें, किसान हमारा जाना। अभी देखो जी, किसान के साथ बात तो करें, हम तो शांति के साथ बात करना चाहते हैं, बैठे हैं शांति। हमारा 5 स्टार यही है, यहीं पर खाना खाएंगे, यहीं पर सो जाएंगे और क्या करेंगे। कब तक? जब तक नहीं बात बनेगी। कल से यहाँ पर आए, कोई हुल्लेबाजी नहीं, कोई बात नहीं। उधर से 8-10 बारी आंसू गैस छोड़ दिए, उसके बाद में फिर छोड़ दिए। दोस्तों, इतना तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में ऐसा हाल है जो यहाँ पर हाल हुआ। काले कानून पास किए हैं, जितना चिर वहाँ पर वो 3 बिलों को रद्द नहीं किए जाते, मोदी सरकार खत्म नहीं करती उनको, उतना चिर वहाँ पर ही हम रुकेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे दिल्ली में। जो फार्मर्स हैं वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपनी फोर्स के साथ यहाँ मुस्तैद हैं और हमारा मेन पर्पस आज इनको फैसिलिटेट करना है और इनको कन्विंस करके हम जो दिल्ली सरकार ने जो स्थान निश्चित किया है इनके प्रदर्शन के लिए, वहाँ पर भेजने की चेष्टा कर रहे हैं। जो किसान की लीडरशिप है वो भी विचार विमर्श कर रही है और हमारे ऑफिसर्स भी इनसे लाइजन में हैं और हमारी कोशिश यही है कि एमिकेबली रिजोल्व करके इनको निश्चित स्थान जो तय हुआ है इनके प्रदर्शन के लिए, जहाँ की परमिशन मिली है, वहाँ पर जाकर ये प्रदर्शन कर। भारत सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। मैं राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उनको राजनीति करना है तो अपने नाम पर राजनीति करें, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत नहीं होना चाहिए। सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लिया है और मैं एक किसान का बेटा हूं, अपने किसान भाइयों से अपील करता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के और गरीबों के सबसे बड़े हितैषी हैं और जो फैसला हुआ है वह किसानों के हित में हुआ है। कांग्रेस जन्मजात किसान विरोधी है, समाजवादी पार्टी कभी किसानों का हित सोच नहीं सकती है। और मैं यह भी जानता हूं कि उसमें किसान बहुत छोटी संख्या में है और तथाकथित कांग्रेस द्वारा प्रयोजित या प्रेषित या उनके द्वारा भेजे गए लोग अधिक संख्या। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर जो तमाम पंजाब से किसान आए, हरियाणा से किसान आए हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी तस्वीर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा एक संस्था है एनजीओ की, उसके जरिए यहाँ पर चाय, पानी, ये तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं। वो यहाँ पर चाय और जो दूध है वो वगैरह बांटे जा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर किसान विरोध प्रदर्शन में यहाँ धरने पर बैठे हैं, उनको ही आप देख पा रहे हैं। ये जो तमाम रस्क है, चाय है, बिस्किट है, वो यहाँ पर बांटी जा रही है। हम सीधे बात करते हैं इकबाल सिंह जी, ये
दिल्ली पुलिस की तरफ से जी? नहीं सर, ये आए वहाँ से गुरुद्वारे की तरफ से आए, लेकिन हमें जो हमारे अफसरों ने दे दिया है कि इनके साथ जाओ और आगे बंटवा के आना। बेहद खूबसूरत तस्वीर है। एक तरफ किसान धरने पर बैठे हैं, दिल्ली पुलिस उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रही है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस के ही जवान बाकायदा व्यवस्था गुरुद्वारे की तरफ से जो रस्क आया था, चाय दूध बिस्किट आए थे, वो यहाँ पर जो किसान बैठे हैं धरने पर उनको बंटवाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीर है। एक तरफ यही दिल्ली पुलिस है जो किसानों को दिल्ली बॉर्डर इंटर करने नहीं दे रही है, तो दूसरी तरफ यही दिल्ली पुलिस है जो चाय बिस्किट और पानियां वो बंटवा रही है। कैमरामैन नसीर के साथ अरविंद ओझा। We're cutting across to Milind Sharma joining us live from the Singhu border, the friction area. Since the last 2 days, situation seems to be quite grim. Milind, what are you seeing there on ground? People camping there, they're not moving forward. They're not, in fact, it's a divided house as to where is the location for the farmers to be protesting at. Is it Burari? Is it Ramlila? Is it Jantar Mantar? It seems like the farmers' unions have not come to a consensus on that. They don't want to go to Burari as designated by the police. Well, that's correct, Nabila. The farmers are continuing to protest at the Singhu border where I am standing right now. And since yesterday, there has been a stalemate on whether they want to go to Burari or Jantar Mantar or any other place for protesting. But they will definitely now, after several rounds of meeting, decided that they will not go to Burari and be contained in a ground. Behind me, you will see that they have erected, a barricade here, and you will see some people moving before that as well. They have restricted themselves. Things are being done here in an orderly manner, while on the other side there's Delhi Police's border that continues to be here, that the third level of security after yesterday's chaos. You can see how these barricades have been overthrown. This was the scenario yesterday, and today, however, the situation remains under control. But on the other side, on the Singhu border, on the Haryana side, Right, farmers continue to protest, and certainly they have been protesting for a long time. They have heaters here, they have gas stoves, they've been feeding langar food to everybody. The police and the farmers have been exchanging tea and milk. Right. So certainly cordial scenes, but the farmers continue to stand by their demand on the 3 farm bills and say that they'll not go to Burari but only go to Delhi. So that consensus still needs to be seen how it happens. What happens, how this protest goes forward in the coming days. Thank you very much, Milind Sharma there joining us from those friction points. Now, before we wrap the